Hi everyone, my name is Sanat Sharma. I welcome you all to Edward Wings YouTube classes. तो जैसे कि आप सबको मालूम ही होगा कि JKSSB के वेरियस एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 15 फ़रवरी को होने वाला है। तो अभी हमने डिसाइड किया कि थोड़े जो लेक्चर्स हैं आपको थोड़ा अभी जल्दी जल्दी में मिलेंगे और हम आपको वही पोर्शन कवर कराएंगे जिससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पॉसिबल MCQs लेके आऊँगा मैं। तो ये कुछ मैंने MCQs लाए हैं जो मैंने वेरियस सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं। जैसे कि मैंने गूगल को रेफ़र किया है उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं CAPF में, CDS में, NDA में और SSB में, और SSC के एग्ज़ाम्स में भी जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसी में से कुछ क्वेश्चंस को उठाया गया। तो चलिए हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, कपल वरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स। ऐसी कौन सी हड़प्पन साइट थी जिसमें कपल वरियल्स, मेल और फीमेल्स को एक साथ वरी किया जाता था। जैसे कि अगर आपको मेरा लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा मोहनजोदारो, दूसरा है हमारा हड़प्पा, तीसरा है हमारा चन्हुदारो और चौथा हमारा लोथल। तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना क्वेश्चन आंसर मार्क कर लीजिए कि आपका क्या आंसर है, और प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं इसमें। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लोथल। लोथल ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट थी जिसमें डबल वरियल मिला था, जिसमें मेल और फीमेल को एक साथ वरी किया जाता था। तो कुछ और हम जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मोहनजोदारो आपको पता है माउंट ऑफ टेड कहा जाता था जिसको, वहाँ पे ग्रेट बाथ थी, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडरी थी वहाँ पे, और प्रोटोशिवा सील थी, और कुछ और सारी साइड से वहाँ चीज़ें मिली थी। अब हड़प्पा की बात कर सकते हैं। अब हड़प्पा की 1921 में, ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने एक्सकवेशन की थी। पहली साइट थी इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये वाली हड़प्पा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आपको याद होंगे तो आप उसको देख लीजिए एक बार। चन्हुदारो, चन्हुदारो भी हमने पढ़ा था। हड़प्पा हमारा यहाँ कहाँ पे आई है? हड़प्पा इज पाकिस्तान, मोहनजोदारो पाकिस्तान। इसमें हमें क्या क्या याद रखना, ये कौन सी नदी के किनारे पे है, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है, चन्हुदारो कौन सी नदी के किनारे है, और लोथल कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। तो जो पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने एक ही क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन को इवॉल्व कर लिया है। तो प्लीज़ आप इसको, अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से आप पुराने वाले लेक्चर्स की PDF को देखें, वहाँ से देखें कि वहाँ पे कहाँ पे कौन सी साइट कहाँ पे है, ठीक है, किसने इवॉल्व किया है, वो सब पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए हड़प्पन सिटी। तो इनमें से कौन से जो हड़प्पन सिटी नहीं है? लोथल, धोलावीरा, सोक्ताको और मेहरगढ़। जैसे कि अब इसमें आपको कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। लोथल तो आपको पता है डॉकयार्ड है, ठीक है। धोलावीरा भी आपको पता है हड़प्पन सिटी है। सुक्ता को आपको नहीं पता है, मेहरगढ़ आपको नहीं पता है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि सुक्ता को आपको नाम रिलेट कर पा रहे होंगे सुक्ता गंदौर के साथ जो पाकिस्तान में है। तो सुक्ता को वही साइट है। और मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ हमारी जो है जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये कौन सी साइट है? मीसोलिथिक साइट है। हालांकि हर एक प्री हिस्ट्री में ये मिलती है, पैलियोलिथिक में भी मिलती है, मीसोलिथिक में भी मिलती है और नियोलिथिक में भी मिलती है। तो ये हमारी हड़प्पन साइट नहीं है, ठीक है। तो आपका कौन आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एबसेंट इन द टेराकोटा ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा जो एनिमल था जो एबसेंट था, जो इंडस की सिविलाइजेशन की जो टेराकोटास थी उसमें अवेलेबल नहीं था, उसके ऊपर उसकी इमेजेस नहीं थी। तो पहला ऑप्शन है हमारा बफेलो, दूसरा हमारा शीप, तीसरा हमारा पिग, और सी हमारा काउ, और डी हमारा पिग। तो प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट कर दिए या फिर अपने एक नोटबुक पे लिख लीजिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि हड़प्पा में क्या क्या एब्सेंट था। जैसे कि मैंने बताया था कि आयरन वहाँ पे प्रेवलेंट नहीं था, ठीक है, शुगर केन वहाँ प्रेवलेंट नहीं था, टेम्पल्स वहाँ पे नहीं थे अवेलेबल, लायन वहाँ पे नहीं अवेलेबल था, और एक काऊ, ठीक है। जो काऊ था ये उन सील्स पे नहीं मिलता था। हड़प्पन पीपल दे डिड नॉट डोमेस्टिकेट काउस, ठीक है। बफेलो थी,
शीप थी और पिग था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वॉज द ओनली सिटी विदाउट ए सिटाडेल? देखिए पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। कालीबंगन हमें पता है, ब्लैक बंगाल गुजरात में, सॉरी राजस्थान में है। हड़प्पा का भी हमें पता है, मोहनजोदारो को पता है। तो हमारा आंसर क्या है, एक बार पॉज करके देख लीजिए। ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल हमारी चनहुदारो है। अब इसमें से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसी सिटी सिटाडेल जो फोर्टिफाइड नहीं था, अदरवाइज सारी जो थी वो फोर्टिफाइड थी, सेटलमेंट्स थी। अब ऐसी कौन सी सेटलमेंट है जो फोर्टिफाइड नहीं थी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? चनहुदारो। सॉरी, फोर्टिफाइड नहीं थी, वो हमारे पास थी लोथल। ठीक है, ये याद रख लीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास चनहुदारो। चलिए आगे चलते हैं। द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुज़म टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ। अब देखिए, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप जो उस टाइम की इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंशियंट कल्चर था और आज का हिंदुज़म था, तो कैसे प्रूफ होता है कि वो आज इन दोनों में के बीच में कोई रिलेशनशिप है? पशुपति, इंदिरा एंड मदर गॉडेस वर्शिप, स्टोन, ट्रीज एंड एनिमल्स वर्शिप, विष्णु एंड लक्ष्मी, शिवा एंड शक्ति। जैसे आपको पता है, पशुपति, इंदिरा और मदर गॉडेस की वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में होती थी। आजकल के ज़माने में आपने सुना है कभी पशुपति की वर्शिप हो रही है, या फिर हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं? अब इतनी प्रबलन नहीं है। शिवा शक्ति आजकल के ज़माने में, उस टाइम पे नहीं थी। विष्णु भी, तो उस टाइम के ज़माने में भी स्टोन्स की पूजा की जाती थी। जैसे प्रोटो शिवा थी, लिंगम था, ठीक है, स्टोन था। ट्रीज, पीपल था, पीपल की वर्शिप आज भी की जा रही है, करते हैं ना वर्शिप। अब एनिमल्स, मेजर एनिमल्स जैसे काऊ की वर्शिप, सॉरी काऊ तो उस टाइम पे नहीं था, हम्प्ड बुल, उसकी वर्शिप आज भी की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड? ओनली सिटी विद द डॉकयार्ड, देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कर लीजिए क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है हमारे पास लोथल। जैसे कि मैंने आपको अच्छे से बताया, अपनी क्लासेस में भी बताया, अभी भी बताया। तो जो हमारी जो सिटी थी, जो एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था जिसमें, वो हमारी लोथल थी। पोर्ट सिटी, वहाँ से सुमेरिया के साथ ट्रेड होता था। सुमेरिया, मेसोपोटामिया, इनके साथ ट्रेड होता था। ठीक है। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, तो अर्लीस्ट सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो डिस्कवर हुई थी इंडिया में, वो कौन सी थी? अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट देखिए, पंजाब कोई सिटी नहीं थी, मोहनजोदारो भी है, सिंध नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हड़प्पा। 1921 में हड़प्पा की एक्सकवेशन हुई थी, और उस टाइम पे इंडिया क्या था? अनडिवाइडेड इंडिया था। ठीक है, उस टाइम पे कोई पार्टीशन नहीं हुई थी, उस टाइम पे हमें नहीं पता था कि ये एरिया पाकिस्तान के अंदर जाने वाला है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिमेन एक्सकवेटेड इन इंडस वैली, विच वन इंडिकेट द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? उस टाइम पे कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी तो आप इसको अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे ऑप्शंस को। हाउसेस, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं थी। पॉटरी की कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं थी। बोट्स की कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं थी। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, उस टाइम पे सील्स, सील्स पे हमें पता है मेसोपोटामियन सील मिली है इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन हुई थी जब। तो मतलब इस तरह से इससे पता चलता है कि ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ, तो उस कमर्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सील का मेजर रोल था। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको एमसी कुछ बेनिफिशियल रहेंगे, इस बात की हम श्योरिटी लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन ऑफ द मेजर फीचर वाज वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस एसोसिएटेड विद फर्टिलिटी। क्या है इसका आंसर? सेवरल बिग टेम्पल कंस्ट्रक्शन हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम ruins ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। एक बार वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लीजिए। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट सीधी सीधी गलत है। टेम्पल्स वर नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, टेम्पल्स नहीं पाए जाते थे। और देखिए, हमें पता है मदर गॉडेस, मदर गॉडेस नाम कैसे है? फ्लावर ऑन हर बॉम,
ठीक है, एक गर्भवती माँ थी, उसके पेट के ऊपर एक फ्लावर था, इसलिए इसका नाम मदर गॉडेस बोला जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए ओनली। उसके बाद आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द साइट्स एसोसिएटेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। Chanhodaro was an important center of craft activity and hosted a bead factory. Lothal was famous for its dockyard, which lies on the eastern edge of the site. The city of Dholavira has unique water harvesting and management system. तो प्लीज़ एक बार आंसर मार्क कर दीजिए। चलिए मैं आपको साथ आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसका आंसर है, तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। लोथियल तो हम अच्छे से इसको कर सकते हैं ना, डॉकयार्ड की बात की जा रही है। लोथियल तो आपको पता है कि सेकंड होगा, ट्रू होगा, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। डोलावीरा की बात करें तो डोलावीरा देखो आपको पता है, सिटी ऑफ डोलावीरा हैज़ ए यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे था? डोलावीरा पे था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी, थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है पहली। हाँ, तो ये आपको याद रख लीजिए, चानहोदारो है जो इंपॉर्टेंट सेंटर है, क्राफ्ट एक्टिविटी और बीड फैक्ट्री थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही रहेंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। इन द एक्सकवेशंस ऑफ हड़प्पन साइट बोन्स ऑफ कैमल हैव बीन फाउंड एट। तो उसने बोला कि जो हड़प्पन साइट की एक्सकवेशन हुई, इनमें से कौन सी साइट है यहाँ पे बोन्स ऑफ कैमल्स पाई गई हैं। तो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया अपनी क्लास में, तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और हमें आंसर बता दीजिए। सो गाइज, इसका आंसर रहेगा कालीबंगन। कालीबंगन ऐसी साइट थी यहाँ पे कैमल की बोन्स मिली हैं। ठीक है। इन विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वाज ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट। अब ड्रेनेज सिस्टम कौन सी साइड में एब्सेंट था? लोथल में हमें पता है ड्रेनेज सिस्टम था, धोलावीरा में था फाइन ड्रेनेज सिस्टम, बनावली वाज द ओनली साइट जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम हमारा एब्सेंट था। चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली। इसमें से हमारे पास है प्लाउड फील्ड, डॉकयार्ड, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लाउ एंड इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो जैसे लोथल को हम पढ़ेंगे तो हमें पता है लोथल क्या है, डॉकयार्ड है। तो हमारा ए का हमारा सेकंड होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा ख़त्म हो जाएगा और डी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद कालीबंगन जैसे हमें पता है प्लाउड फील्ड थी, तो हमारा बी का 1 आ जाएगा। धोलावीरा ऐसी साइड थी जहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिली जिसमें 10 लार्ज साइज साइन थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के, तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा? सी का हमारा 4th हो जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द डॉकयार्ड ऑफ लोथल वाज वेल कनेक्टेड विद द रिवर। कौन सी रिवर पे था? लोथल जो डॉकयार्ड था कौन सी रिवर पे था? तो जी आप एक बार प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए और हमें आंसर बता दीजिए। देखिए, आपको इसको पढ़ने के लिए ना आपको क्लासेस को रिवाइज करना पड़ेगा एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। सॉरी, वीडियो स्टक हो गई है। जी, तो हमें पता है कि लोथल कौन सी सिटी कौन सी रिवर के किनारे पे था, तो इसका आंसर हमारा आ गया बोगाबो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ट्रू? द हड़प्पन कल्चर वाज फेमस फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। द मोस्ट important public place for Mohenjo-daro seemed to be a Great Bath. Granary was the largest building of Mohenjo-daro. The use of baked brick in Harappan site is remarkable. तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और हमें आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर है हमारे पास बी। ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हमें पता है हड़प्पन में सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग थी। हमें पता है मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था जो रिलीजियस रिचुअल्स के लिए माना जाता था। ग्रेनरी हमें पता लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में, 6 रो, और हड़प्पा में मिली थी 6 ग्रेनरीज इन ए रो। तो ये यूज़ की जाती थी जो सरप्लस ग्रेन्स होते थे उनको स्टोर करने के लिए। हमें पता है कि हाउसेस उस टाइम पे क्या थे, बेक्ड ब्रिक के बने होते थे। तो ये सारी स्टेटमेंट हमारी
सही है। अरेंज द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। तो हमें जैसे कि पता ही होगा, जो हमारी हड़प्पा है, हड़प्पा की एक्सकवेशन डिस्कवरी कब हुई है? हड़प्पा की हमें पता है 1921 में की है दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो हमें पता है 1924-25 में हुई है। अब पहला पता है और तीसरा पता है, फर्स्ट एंड थर्ड हमें आसानी से पता चल गया, क्योंकि पहला और दूसरा नहीं है। चन्होतारो जो है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। चन्होतारो 1913 में हुआ है, 30 में हुआ है, सॉरी। बनापली हमारा हुआ है 1973 में। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और आज के लिए इतने ही एमसीक्यूज़ थे। आई होप कि हमारा लेक्चर आपको बेनिफिशियल रहेगा। और गाइस, हमने अभी इनिशिएटिव लिया कि हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और आपको उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो आपको पेपर में आने वाला है, क्योंकि हमारे टाइम क्रंचेस आने वाले हैं। क्योंकि पहले तो हमारे जो टीचर्स थे उनके मेंस थे, तो वो इसलिए वीडियोस थोड़ी कम स्पीड में आ रही थी। बट अभी हमने डिसाइड किया कि शायद अब एसआई के लिए हम थोड़ी वीडियोस की जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। एक दिन में 2-2 वीडियोस भी आ सकती हैं, और शायद एक ही वीडियोस में हम हमारे 2 टॉपिक कवर कर लें। और ट्रस्ट मी, इसमें क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। जो भी